नमस्कार। सातवां सच के लिए रांची से अवधेश कुमार यादव की रिपोर्ट। आज की खबर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर की प्रेस वार्ता। आज दिनांक 15 जून 2022 को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में रांची कांग्रेस भवन रांची में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसे झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने संबोधित किया। इस अवसर पर प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद, अग्रगणी संगठन प्रभारी रविंद्र सिंह, प्रवक्ता राकेश सिन्हा, डॉक्टर एम तौसीफ, आभा सिन्हा, सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर गजेंद्र सिंह उपस्थित थे। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, श्री पुरुषोत्तम टंडन, आचार्य नरेंद्र देव, श्री रफ़ी अहमद किदवई और अन्य नेताओं द्वारा वर्ष 1937 में की गई, ताकि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड नामक कंपनी को स्थापित करके देश में स्वतंत्रता आंदोलन को आवाज़ दी जा सके। 1942 से 1945 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस समाचार पत्र को प्रतिबंधित कर दिया गया था, जिसे महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक त्रासदी के रूप में वर्णित किया। आगे सुनिए राजेश ठाकुर ने क्या कहा। क्योंकि जब विरोध करना है तो हम लोगों को ये सोच के चलना होगा कि संख्या बल के आधार पर सारी चीजें नहीं होती है। जिसका दुरुपयोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ऐसा लगता है कि भारत की संसद में सबसे ज्यादा अगर उनके सांसद हैं तो बाकी सांसदों को के साथ इस तरह का व्यवहार करके, जिस तरह का व्यवहार चल रहा है, उनकी आवाज को कुचला जाए, तो हम समझते हैं हम पूरी ताकत के साथ निश्चित रूप से राजभवन का घेराव करेंगे और राजभवन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेतावनी देने का काम करेंगे कि आप अपनी हरकतों से बाज आइए, अपने इन ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का दुरुपयोग बंद कीजिए। 2024 में इस सरकार के तख्ता पलट करने का काम करेंगे। इससे हट के 2 सवाल। एक, अभी ताजा हालात, पत्रकारों की पोस्टर्स आती है, पुलिस तुरंत उतारती है, कांग्रेस का उसमें क्या? देखिए, इसमें मेरा साफ मानना है कि जब राज्य सरकार ने 2 सदस्यीय कमेटी गठित कर दी तो उसको फैक्ट फाइंडिंग्स उसके आने देनी चाहिए। महामहिम है राज्यपाल, हमारे जो होते हैं वो संविधान के कस्टोडियन होते हैं और कस्टोडियन होने के नाते उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी सलाह समय समय पर देते रहे। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है जांच कमेटी से लोग, चूंकि हमने पहले ही कहा कि हमारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर, हमारा जो कांग्रेस का मुख्यालय है, उस पर हमला हुआ है। उस पर हम चुप बैठने वाले लोग नहीं हैं, लगातार संघर्ष करेंगे। पार्टी के द्वारा जो दिया जा रहा कार्यक्रम वो तो अलग बात है, आपने देखा आज भी हम लोग धरना पर बैठे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं। तो हम समझते हैं कि हम लोग अपने उसमें कामयाब होंगे। जो हम समझते हैं कि जितनी ताकत के साथ हम लोग लगे हैं पूरे देश में, वो आप देख रहे हैं, और आने का को सुरक्षित रखने का काम करें और हम लोग उसी निमित्त कल भारी प्रदर्शन करें। एक, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के देखिए, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के आज जो विपक्ष की पार्टियां हैं, सब हम लोग उसमें चर्चा करने की बात हुई है। और हम चूंकि हमारे वहां नेतागण, आप जान रहे हैं किस तरह से AICC से भी नहीं निकलने दिया गया है। हालांकि ये कहा गया था कि हमारे नेतागण उस जो ममता बनर्जी जी द्वारा बुलाया गया है बैठक, उसमें शरीक होंगे और एक निर्णय पे पहुंचेंगे कि हमें किसको लेकर के राष्ट्रपति के चुनाव में। नहीं, बिल्कुल, जब आपने जांच कमेटी बनाई तो इसलिए बनाई कि वो हकीकत क्या है उसको समझने का प्रयास करें। वो किसी बाहर से तो आया नहीं, देखिए, नहीं, आप ऐसे बहुत सी तस्वीरें हैं जो नहीं आई हैं, जिनको मैं दिखाऊंगा, उसको भी देखना पड़ेगा। वो सारी चीजों को देखने समझने ने ये भी कहा है कि अश्रु गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े।
महामहिम ने यह भी कहा है कि वाटर कैनन का यूज क्यों नहीं हुआ। तो पुलिस को सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए। ये हम साफ शब्दों में कहना चाहेंगे कि लोकप्रिय सरकार है, गठबंधन की सरकार है, जनता की सरकार है, सबकी बात यहां सुनी जाएगी और कतई इस तरह की किसी को भी मनमानी करने की इजाजत नहीं है। महामहिम हमारे अभिभावक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहां कोई प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है तो निश्चित रूप से वो सलाह दे सकते हैं, लेकिन सलाह पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। निश्चित रूप से राज्य सरकार निर्णय ले रही है। लगातार महामहिम जी ने जब भी कोई बात कही है तो उसका सम्मान किया गया है और हम समझते हैं सारी बातों को सम्मान को ध्यान में रखते हुए और सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो 2 सदस्यीय कमेटी बनी है वो जांच भी करेगी और निर्णय भी देगी और दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। धन्यवाद। विधिवत रूप से कांग्रेस पार्टी के खातों में किताबों में दर्शाया गया था, जिसकी विधिवत लेखा जोखा भी की गई थी। बावजूद भारत में इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि मानो बहुत बड़ा घोटाला किया गया था और इसकी सारी जो जानकारी है चुनाव आयोग को भी समय समय पर दी जाती रही। यहां तक कि चुनाव आयोग ने दिनांक 6/11/2012 के अपने एक पत्र के माध्यम से सुब्रमण्यम स्वामी जी को यह स्पष्ट करते हुए लिखा था कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो कि किसी राजनीतिक दल द्वारा खर्च को